शर्मा जी जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी बहुत स्वागत। और कहीं ना कहीं बधाई का भी वक्त हम ये मान सकते हैं कि नक्सलियों ने हार मान ली है। शायद ये प्रेस नोट जारी किया गया है, सीज फायर की मांग वो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? इतना कोई विषय नहीं है इसमें, कोई हार गया कोई जीत गया ऐसा बिल्कुल नहीं है भाव। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के पहले ही कहा था कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। गृह मंत्री जी ने उसमें बड़ा संकल्प लिया है। माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन है इसमें। और मैं स्पष्टता से आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार ने कभी नहीं चाहा कि एक भी गोली चले। दूसरा, मैं बड़ी स्पष्टता से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य भाव सिर्फ दो है। पहला यह कि बस्तर के कोने कोने में भारत का संविधान लागू हो, और दूसरा यह कि बस्तर के गांवों के विकास के मार्ग पर जो आईडी बिछा है वह आईडी समाप्त हो और विकास की गंगा गांव तक पहुंचे। हाँ। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के आर्म फोर्सेस भी काम कर रही हैं और ये डबल इंजन की सरकार भी काम कर रही है। आज जो पत्र जारी हुआ है या पूर्व में इसमें एक अभय नाम के प्रवक्ता है केंद्रीय कमेटी माओवादी के, तो इनके द्वारा जो जारी एक पत्र है उसके पहले तो सत्यता के परीक्षण की आवश्यकता है। वो पहले करा लें, देख लें, अगर ऐसी कोई बात होगी तो एक मंथन करके और निर्णय की तरफ पहुंचा जाएगा। अच्छे संकेत विजय जी, ये मान सकते हैं कि अच्छे संकेत है। 1 महीने का समय मांगा गया है, वीडियो कॉल के जरिए वो बात करना चाह रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं। मतलब ये इस तरह से भी इसे देख सकते हैं। 2026 का जो प्रण लिया गया है कि उस समय तक पूरे नक्सलवाद का खात्मा करना है, उससे पहले ही शायद ये कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी सरकार को भी, जवानों को भी। जी बिल्कुल। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जब मुझे माननीय विष्णुदेव साय जी ने विभाग सौंपा था, बात किया था, उस समय ही मैंने इस विषय को कहा था कि आप चाहे तो वीडियो कॉल पर बात कर लें, आप चाहे तो व्हाट्सएप पर चैट कर लें, लेकिन अगर इनिशियली इस बात को करके और आप किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे, जिससे सबसे पहला तो यही है कि शस्त्र छोड़कर आप चर्चा करना चाहें तो शस्त्र छोड़कर चर्चा करें। विजय शर्मा जी एक सवाल मेरा भी है यहाँ पर, चूंकि अस्थायी रूप से जो कमेटी में जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, हथियार छोड़ने को वो तैयार हैं, लेकिन उसमें एक शब्द है अस्थायी रूप से। इसे कैसे डील करेंगे? वाकई ये हथियार छोड़ने जा रहे हैं या फिर अपने लिए ऐसा तो नहीं कि फिर से एक एनर्जी इकट्ठा करना या फिर से दूसरे तरीके से अपने आप को संगठित करना, या चूंकि बड़े नेता लगातार मारे जा रहे हैं एक विराम चाह रहे हैं, या फिर किस नजरिए से देख रही है सरकार इसे? नहीं, देखिए, इसमें सरकार की तरफ से कोई चालाकी, कोई ये विषय नहीं है। अगर ये लोग कर रहे होंगे तो ये जानेंगे। बहरहाल सिर्फ इतना है, लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, गांव तक विकास पहुंचे, बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू हो, ये लक्ष्य स्पष्ट है। ये चाहते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे पत्र तो उसमें है कि जनता के साथ जुड़कर वो काम करना चाहते हैं, आंदोलन करें। वह तो लोकतंत्र की शान है, वह तो लोकतंत्र का माने वो वही तो कहना है लोकतंत्र का कि आप अपनी बात कह सकते हैं, जनता के बीच आप उनका बहुमत बना सकते हैं, आप अपना और सरकार बना सकते हैं। सरकार बनाने के बाद अपनी भावनाएं लागू करें, ये सब कुछ हो सकता है। तो इससे जो भी होगा, उन्होंने जो अस्थायी रूप से हथियार त्यागने की बात कही है, मैं सोचता हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रारंभिक तौर पर ये भाव अगर है मन में तो उसको और परिमार्जित और परिवर्धित किया ही जा सकता है। बिल्कुल। 2026 टारगेट लेकर आप चल रहे थे विजय शर्मा जी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? अब मैं ये जानना चाह रहा था, इससे पहले भी सीसी मेंबर अभय ने लेटर जारी किया था और अभी भी लेटर जारी किया है। क्या आपको लग रहा है इन लेटरों में कोई अंतर है, उनकी भाषाओं में कोई अंतर आ रहा है? क्या कोई चेंजेस देख रहे हैं? अंतर काफी है। प्रवक्ता अभय होते हैं इनके, तो सभी पत्रों को एक ही व्यक्ति के द्वारा जारी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? तो अंतर तो काफी है, लेकिन फिर भी जो पत्र आया है उसकी जांच करा करके और फिर चर्चा करेंगे उसमें। आभार आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रशांत भी लगातार बने हुए हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सवाल वही है कि ये वाकई सरेंडर करने की बात है या यहीं पर इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात है? क्योंकि बार बार अपील की जा रही है, हथियार छोड़िए, मुख्य धारा से जुड़िए। क्या वाकई नक्सली अब तैयार हो चुके हैं हथियार छोड़ने के लिए, या वापस से इसमें कोई चालाकी है? प्रशांत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे।
नजरिया है, क्योंकि उनका मानना है कि वो तो सभी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये ऑपरेशन इसीलिए चलाया जा रहा था कि नक्सली अगर बैकफुट पर जाते हैं या नक्सली जो मुख्य धारा में आते हैं तो आम लोगों का विकास होगा, बस्तर का विकास होगा, आदिवासियों का। जी लगातार बने रहिए। तो न्यूज 18 से बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खास बातचीत उनसे हुई है, इसमें हार जीत का कोई भाव नहीं है। ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। सरकार ने कभी नहीं चाहा कि गोली चले, ये भी उन्होंने बात कही। पत्र की सत्यता के परीक्षण की आवश्यकता है, वो जरूर किया जाएगा। गांव तक विकास पहुंचे, सरकार का एकमात्र लक्ष्य यही है। डिप्टी सीएम ने यही कहा। न्यूज 18 से वो खास बातचीत कर रहे थे और जब हमने उनसे बात की, प्रेस नोट के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हार जीत की यहाँ पर कोई बात नहीं है। हम तो शुरुआत से चाहते हैं कि वो हथियार छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ें। और ये जो पहल उनके द्वारा की गई है, हम यही उम्मीद करते हैं ये अच्छी पहल होगी, अच्छी नीयत से होगी। हालांकि बाकी वो क्या सोचते हैं इसकी अभी जो पत्र के माध्यम से सत्यता की पुष्टि होगी या पत्र की जांच होगी, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये बात वो खुद कहते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्य जो रखा 2026 मार्च गया है, पर ये हमें लगता है कि बहुत जल्द प्राप्त होगा। नक्सलवाद का बहुत जल्द खात्मा होगा और गांव के एक एक छोर तक, एक एक कोने तक विकास पहुंचेगा। ये बड़ी बातें जो है डिप्टी सीएम ने खुद कही हैं हमसे बातचीत में। हार जीत का कोई भाव सरकार ने नहीं रखा है। हम तो चाहते हैं कि मुख्य धारा से सभी जुड़ें, उसका फायदा उठाएं, हथियार छोड़ दें। ये बार बार हम कह रहे हैं कि हथियार डाल दिए जाएं और मुख्य धारा से जुड़ा जाए। हमारे साथ लगातार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप ही के पास लौटूंगी। सवाल मेरा वो था, पर उससे पहले ये भी सवाल है कि डिप्टी सीएम बात कर रहे थे, वही जवाब दे रहे थे कि यहाँ पर हार जीत की कोई बात नहीं है। हम तो शुरुआत से चाहते हैं कि सब कुछ प्रेम पूर्वक हो जाए, या हथियार छोड़ दिए जाए और मुख्य धारा से जुड़ लिया जाए, और अभी भी यही लक्ष्य है। बिल्कुल, देखिए सरकार की कभी मंशा नहीं रही। सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि बातचीत की जाए, नक्सली मुख्य धारा में लौटे। ये मुझे लगता है कि सालों से यही बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से यही बात कही गई थी कि हम चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में लौटे, और कई योजनाएं भी सरकार की तरफ से चलाई गई कि नक्सलियों की मुख्य धारा में जब अगर लौटते हैं तो उनको किस प्रकार मुख्य धारा में लौटाया जाएगा, क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। बल्कि छत्तीसगढ़ में तो पीएम आवास तक देने की बात कही गई कि ऐसे जो सरेंडर नक्सलियों को पीएम आवास भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, सिचुएशन अब अलग है। पहले नक्सली लगातार ऐसी खबरें आया करती थी सालों पहले कि जब नक्सली हमला करते थे, जवान शहीद होते थे हमारे। अब पिछले अगर हम 1.5-2 साल से देखें, 3-4 साल से, तो ये स्थिति में बदलाव है साफ तौर पे। अब जवान लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं और घुसकर अंदर में नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो स्थिति बदली है, नक्सलियों की बहुत बुरी स्थिति है। अंदर अबूझमाड़ में जहां पर कभी एंट्री नहीं हुआ करती थी जवानों की, वहां जवान घुस रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टारगेट के बाद से और फ्री हैंड देने के बाद से लगातार एग्रेसिव मोड पर हैं। तो सिचुएशन बदल गई है। अब नक्सलियों के सारे लगभग बड़े लीडर इस वक्त समाप्त हो चुके हैं। करोड़ों के नामी नक्सली जो लीडर थे उनका सफाया हो चुका है। तो संगठन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है और अब नक्सलियों के पास इसके बाद अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि वो हथियार डालें और मुख्य धारा में आए, बातचीत के लिए आए, अगर उन्हें सरवाइव करना है। सीधी सी बात है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था, या तो आप सरेंडर करिए या फिर गोली खाने